बात है, बचपन सच्चा साथ है, 100 बात की एक बात है, बचपन सच्चा साथ है। भूली जाती नहीं फिर आती नहीं, भूली जाती नहीं फिर आती नहीं, बचपन एक सौगात है। Happy Children's Day to you, Happy Children's Day to you, Happy Children's Day to you, Happy Children's Day to you. Ha 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 ha, la 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 la. Ha 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 ha, la 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 la. खुशी मिले वहीं जहाँ गिले नहीं, शिकवे शिकायत नहीं, बचपना सही सचपना सही, कोई बनावट नहीं। खुशी मिले वहीं जहाँ गिले नहीं, शिकवे शिकायत नहीं, बचपना सही सचपना सही, कोई बनावट नहीं। चाहे लड़ते भी है ये झगड़ते भी है, चाहे लड़ते भी है ये झगड़ते भी है, अगले पल फिर बात है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। कैसी है ये उम्र नहीं कोई भी डर, हर बात पर माँ कसम, कोई नहीं फिकर रहते बेखबर, चाहे खुशी हो या गम। कैसी है ये उम्र नहीं कोई डर, हर बात पर माँ कसम, कोई नहीं फिकर रहते बेखबर, चाहे खुशी हो या गम। नखरीला सा है खर्चीला सा है, नखरीला सा है खर्चीला सा है, बचपन में अलग बात है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। थैंक यू। सोचिए आगाज ऐसे हुआ है तो आगे धमाका कैसा होगा। यस क्या आप सभी इस माहौल को और रंगीन बनाना चाहते हैं इसी संगीत से? सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नीरज सर। नीरज सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं नीरज सर को माइक देने से पहले एक छोटा सा आपके बीच में एक संवाद शेयर करना चाहता हूं जो नीरज सर और एक बच्चे के बीच का है। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? तो आपने सुना ही होगा कि ये गाना था कि जादूगर का जादू ये हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे हम सबका ये सवाल है। ये म्यूजिक आप सुने हैं कि नहीं? तो इसी पे क्रिएट किया गया था बच्चों के द्वारा कि मैथ को पढ़ाने का आपका अलग ही अंदाज है, करते हैं अब कैसे हम सबका ये सवाल है। इन्हीं बातों से एक फॉर्मूला हो जाए ताकि हम बच्चे इसे कभी भूल ना पाए। तो बच्चे अब सर का ये रिप्लाई आता है कि मुझे मैथ से ही दोस्ती हुई, मैथ से ही प्यार, बोलो बच्चे प्रीत की परिधि हुई 2 पाई यार। आगे अब बच्चे की तरफ से आता है कि आपकी इन्हीं बातों का हम सब तराना हो गए, एक और फॉर्मूले का दीवाना हो गए। नीरज सर की तरफ से आता है कि मैंने नौकरी के चक्कर में छोड़ा घर बार, बोलो बच्चों प्रीत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब मैं इन्हीं के साथ रिक्वेस्ट करूंगा नीरज सर के सर प्लीज कम एंड मेक दिस ऑल एटमॉस्फेयर फुल ऑफ म्यूजिक। सर प्लीज कम। Thank you, Vikas sir. And first of all, very good morning everyone from the bottom of my heart.
and today we are gathered here for the celebration of auspicious occasion of चिल्ड्रंस डे। तो सबसे पहले सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन मेरे तरफ से, और ये सॉन्ग्स सिर्फ आप ही लोग को डेडिकेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। और सबसे पहले एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ये हमारे स्कूल्स में, खास करके झारखंड पब्लिक स्कूल में रिसेंटली बहुत सारा ओकेजन्स पहले होता था, लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत अलग तरीके से हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे यंग डायनेमिक टीचर सब जब जुड़े हैं संस्थान से, उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो। थैंक यू, इट्स अ टीम वर्क, इसमें सभी शिक्षकों का योगदान है। ये जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे में फ्राई होगा, अरे कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। अरे होड़ घुमाओ सीढ़ी बजाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, ओ चाचू ऑल इज वेल। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो शाला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। बात बात पे यू मेरा चिल्लाना, सॉरी, होड़ घुमाओ सीटी बजाओ, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ तू से फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले। अरे होठ घुमाओ सीटी बजाओ, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत एक बार जोरदार स्टैंडिंग दिखनी चाहिए, स्टैंडिंग क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज आप सबों के बीच एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। मैं जिन शिक्षकों को बुलाना चाहूंगा, उनका आप सबों के बीच एक अलग ही लुक आज आप सबको देखने को मिलेगा। तो क्या आप देखना चाहते हैं? चला रहे हैं ना, आपने अक्सर देखिए घुमाइएगा, शिक्षक को देखे होंगे कि मेक योर लाइट, रिकॉर्डिंग स्टैंड सेट और Don't here, go back तो and speak in English। यही करते हुए सुने होंगे, एकदम स्ट्रिक्टनेस में, बट आज बिल्कुल भी अलग है। वो अलग अंदाज में आप सबके बीच एक छोटी सी स्टोरी, फनी स्टोरी लेके आ रहे हैं, एंड फॉर दैट आप खुद बता सकते हैं। वेरी गुड, I would like to request Danish sir, please come on the stage। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू विकास सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि विकास सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्लीज। गिव अ बिग हैंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो ज्यादातर मुझे ये देखने को मिलता है, मैं जब भी माइक पकड़ता हूँ आई फील माई सेल्फ सीरियस, मैं सीरियस महसूस करने लगता हूँ। लेकिन आज बहुत हिम्मत जुटा के आप लोगों के पास एक फनी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। आवर स्टोरी विच इज कॉल्ड कुक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियां हैं। और इसमें जो मेन किरदार है वो निभा रहे होंगे हमारे उमेश सर, विकास सर, मुन्ना सर। इन सबको मैंने उनमें पिरोया है, मैंने ऐड किया है। और उससे पहले ये भी मैं बता देता हूँ कि ये स्टोरीज मैंने बहुत बार बोला है, क्लासेस में बताया भी हूँ, बट दैट इज मॉडिफाइड, थोड़ा चेंज है। तो ऐसा हुआ कि एक बार की बात है, इंग्लिश टीचर एब्सेंट थे, तो उनके जगह पे क्लास 2 में उमेश सर पढ़ाने के लिए गए। अब जब उमेश सर जाते हैं तो उन्हें लगा क्यों ना आज मैं हिंदी टीचर होकर कुछ इंग्लिश पढ़ाया जाए। ऑफ कोर्स इट शुड बी राइट, होना भी चाहिए। उन्होंने डिक्टेशन करवाना सोचा कि मैं बोलूंगा आप लोग लिखो, मैं आज चौक वगैरह टच नहीं करूंगा। बच्चों ने एग्री करिए, क्लास 2 के नादान बच्चे। तो उमेश सर ने बोला लिखिए आई आई मतलब मैं। बच्चे लिखते आई आई मतलब उमेश सर, आई मतलब मैं, आई मीनिंग इज मैं,
बच्चे लिख रहे आई मतलब उमेश सर। ये कहानी यहीं नहीं रुकती है, बच्चा घर चला जाता है, लर्न करने के लिए होमवर्क मिला था, अब वो रटने लगे घर में, आई आई मतलब उमेश सर, आई मतलब उमेश सर, आई मतलब उमेश सर। तो उनके पापा ने सुना, क्या रट रहे हो तुम, ये तो गलत है, पिटाई करूंगा, लिखो जगह आई मतलब मैं। बच्चा काट के कर देता आई मतलब पापा, राइट। अब ये कहानी यहां भी नहीं रुकती है, उसको होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे हमारे प्यारे मुन्ना सर। अब वो भी ये चीज सुनते हैं कि आई मतलब पापा, ये गलत है बच्चा, कौन पढ़ाया आपको, ये तो गलत है, लिखिए काट के आई मतलब मैं। बच्चा फिर इतना मासूम है, फिर लिखता आई मतलब मुन्ना सर, राइट। एंड फाइनली वो नेक्स्ट डे जब होमवर्क लेके स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल पहुंचने के बाद उस दिन उमेश सर एब्सेंट होते हैं, विकास सर अपना क्लास जा रहे होते हैं। आप विकास सर क्लास जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर। विकास सर का रिस्पॉन्स आता है आई एम चकाचक, बैठो बैठो, आई एम चकाचक, आई एम फाइन, राइट। अब विकास सर बोलते हैं व्हाट वाज द होमवर्क, तो बच्चे ने बोला सर लर्न करने को मिला था, मैंने याद कर लिया, आई आई मतलब मुन्ना सर। बोला व्हाट, आई मतलब मुन्ना सर, वो भी चेक कराइए। उनको लगा कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। विकास सर पेन निकाले, खुद से सही किए, और आप यकीन मानेंगे वो काट के लिख दिए आई मतलब विकास सर, राइट। सो दैट वाज द फनी स्टोरी, प्लीज गिव अ बैक हैंड, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या आप इस माहौल को और रंगीन देखना चाहते हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं? तो अब मैं वैसे उस शिक्षक के स्टेज पे बुलाना जा रहा हूं, उनके बारे में क्या बोलूं, सारे शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक मोमेंट, हर एक पल आपको पढ़ाते वक्त भी वो आपको चैप्टर को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं हंसाते हुए कि मैं भी आप वो चैप्टर कभी भूलते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं आगे एक कविता के लिए, जो बहुत ही हास्य कविता है, शायद सॉरी कविता है, मैं इसके लिए आवर ऑनरेबल मुकेश सर को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सर आए और आप उस कविता की पंक्तियों को इन बच्चों के बीच प्रस्तुत करेंगे। Somebody give a big hand. Good morning, all of you. So, I want to say something. During my college days, I used to write a lot articles, poems, quotes, शायरीज, and one of my ambition was that it should be published somewhere. I tried a lot, but none of that articles or poem published anywhere. And unfortunately, I gave the poem to someone who published that poem with his own name. किसी को हम भेजे पोएम तो वो अपना नाम से ही वो उसको छपवा लिया। तो जब I was in Ranchi and I was doing graduation from St. Xavier College, Ranchi. When I was leaving Ranchi, and in that process, in that situation, I lost that diary. But for publication purpose, I sent that article and poem to a publisher through my Gmail. And yesterday, I got to shuffle my Gmail and I got that poem. So I would be telling you that poem, reciting here. And that poem was written by me in 2005. 2005 में ये पोएम हम लिखे थे। और पोएम का सिचुएशन ये था कि 10th हम पास कर लिए थे और मेरे सारे फ्रेंड्स 11th के लिए एडमिशंस के लिए सब जगह चले गए हुए थे और हम किसी ग्रुप में नहीं थे। हम इसलिए किसी ग्रुप में नहीं थे क्योंकि सारे बच्चे साइंस लिए हुए थे और हम कॉमर्स लिए हुए थे। तो हमको अकेले हॉस्टल में छोड़ दिया गया, वहां हम
रहते थे, अकेले रहते थे। उस समय मोबाइल फोन्स भी नहीं रहता था, कुछ भी नहीं रहता था, ना टीवी ना मोबाइल फोन्स, अकेले रूम में रहते थे। तो शुरुआती दौर में बहुत डिप्रेस रहते थे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो हुआ करता था क्लास 10 में, मतलब स्कूलिंग के टाइम में, वो हुआ करता था इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट हमको थोड़ा मजा लगता था पढ़ने में, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री। मगर उस टाइम में ये कॉम्बिनेशन नहीं था। साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता नहीं था। तो उस समय कॉमर्स लिए हम, और उसी समय दुखी दुखी मन से हम कुछ पोएम लिखे। वो पोएम अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग सुने और ध्यान से सुने। और शायद ग्रामेटिकली तो उतना सही नहीं होगा, मगर उसके अंदर का फीलिंग्स जो है, यदि आप उसको समझ सकते हैं तो सुनने का प्रयास कीजिएगा। The name of the poem was My Best Friend, and it was written by me in 2005. So here are the lines. I have no friends, no tears, no pain. I love pain and I love humor. It's my only gain and it's not a rumor. To my gentle nature, it lies. The heart behind the soul dies. They are my best friends. They have seen change in me. They always come to meet me. They make me happy and they hit me. Humor has always made my relations. Humor to me was like a gentle nature. Pain has always encouraged me. It has made me to face me. I say I have a friend because he too has given me the pain. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं एक सॉन्ग के लिए स्टेज पे आप सबों के बीच हमारी शिक्षिका सिफन मैम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। मैम प्लीज यू कम ऑन द स्टेज। Okay, sorry dear students. So I would like to request Raju sir to continue this music moment. Please Raju sir, please come on the stage. Everybody clap for Raju sir. इसके बाद हम सब के बीच बहुत फनी गेम्स हैं, जैसे कैट मेकिंग, खमजी बाय मुकेश सर। अरे बाबा ये क्या है, कौवा उठ। आपने खेला है कौवा उठ, मैना उठ? ये भी गेम हम सभी शिक्षक आप सबों के बीच खेलेंगे। तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट गेम्स हैं, आप उसका लुत्फ उठाएं। और इसके पहले एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। राजू सर यू कंटिन्यू सर। नेक्स्ट गेम कैट मेकिंग के लिए एक पट्टी चाहिए। डियर स्टूडेंट मेक साइलेंस। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना।
तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक से मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, मेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मजा आया, मजा आया। चलिए अब हम सबों के बीच एक गेम है। एक बार मैं फिर से प्रोग्राम आप सबों को रिपीट कर देता हूँ। कैच मेकिंग अभी होना बाकी है। एक कॉमेडी मुकेश सर के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिर हम लोग के पास एक गेम है कौवा ओड मैना ओड। इसके बाद एक और गेम खेलेंगे हम लोग टिक टॉक, इसमें भी स्लिप सिस्टम होगा। इसके बाद हम लोग चेयर रेस होगा। चेयर रेस सब फीमेल टीचर्स मैम के बीच में होगा। और उसके बाद एक ग्रुप डांस जिसमें सारे टीचर्स ग्रुप डांस करेंगे। और इसके बाद हम सबों के बीच जो हमारा लंच का कार्यक्रम है वो होगा। इसके बाद दो गेम्स भी होने वाले हैं। एक स्पून रेस जिसमें सारे फीमेल टीचर्स शामिल होंगे। और इसके बाद जब भी क्लास में जाते हैं 9 क्लास 8 क्लास सर गेम पीरियड गेम पीरियड गेम पीरियड। तो आज गेम हो ही जाएगी। और ये गेम आप सभी बच्चों और हम सभी शिक्षकों के बीच होगी। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अब हमारे पास जो गेम होने वाला है, इस गेम का नाम है कैट मेकिंग। आपको कैट दिख रही है, लेकिन कैट में कुछ अभी भी अधूरा है। देखिए, दिख रहा है क्या चीज छूट गया बाबा? अब इस टेल को
लगाना है, लेकिन किन्हें लगाना है? नहीं जाएगा। तो हमारे शिक्षकों के द्वारा। अब हमारे पास एक बॉल होगा कटोरा है जिसमें सारे टीचर्स का नेम स्लिप रखा हुआ है। अब किसी एक छोटे बच्चे को स्टेज पर मैं बुलाऊंगा और वो स्लिप को निकालेंगे। जिन शिक्षक का नाम आएगा उन्हें उनके आंखों पे पट्टी बांधा जाएगा और इसके बाद उन्हें एक करेक्ट पोजीशन में बिल्ली की पूंछ को लगानी है। यस, देखना चाहेंगे आप? तो मैं आगे से एक छोटे बच्चे को बुलाना चाहूंगा। यू कम, यू नो। Okay, you are excited? Okay, so we have the balls. अब जाए बेटा उससे एक स्लिप को चुने और वो स्लिप मेरे पास लेके आएंगे। जिनका भी नेम होगा उनकी आंखों पे पट्टी बांधा जाएगा और फिर उन्हें बिल्ली के करेक्ट टेल को उसके सही पोजीशन पे लगाना होगा। मेरे पास स्लिप आ चुका है। क्या आप नाम सुनना पसंद करेंगे? You are excited? तो पर्ची को खोलते हैं और हरि बाबा और ये नाम, पहला नाम उमेश। So everybody put a big hand for Umesh sir. You please come on the stage. और जैसा हमारा रूल्स था, दानी सर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा फर्क। Wait sir. You come here, sir. We are all children sitting. So everybody, give a big hand for Umesh sir. Are you ready, sir? Ready. Okay. Everybody ready?